अपने लोगों की हिफाजत करने का राइट सीखिए। इसलिए या तो हम संन्यास लेंगे या तो तेजस्वी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। यदि बिहारी 3 दिनों के अंदर दर्जनों बिहारी ना मारे गए हो तो रो रो के कहता है कि भैया बचा लीजिए, भैया मेरी बीवी अकेले है। नमस्कार, मैं 15 दिनों से लेके आज तक हर दिन मैंने कहा, सीतामढ़ी से लेके हर जगह रात रात भर फोन आता है मुझे, रो रो के कहता है कि भैया बचा लीजिए, भैया मेरी बीवी अकेले है, भैया मेरे बच्चे भी लग जाएंगे, भैया मेरी मां मर जाएगी। 1000 फोन आता है एक दिन में। मस्त है, केक काटने चले गए, कोई लेना देना नहीं, काट रहे, काटिए केक, लेकिन पूछ तो लेते स्टालिन जी से। जिस स्टेट या तो आप जाते नहीं, जाए तो आप समाधान निकालते। इसलिए ये नहीं होगा। हमेशा राजनीति, हमेशा पॉलिटिकल अप्रोच, कब तक? हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि नीतीश जी इसको सीरियस लेने की जरूरत है। और तेजस्वी जी गलत ट्वीट है, आप क्षमा करिए और जाइए अब फिर से तमिलनाडु, जहां आपके दोस्त हैं उनसे बात करिए। इंग्लिश हिंदी में बोल के सबको राइट है, लेकिन आप पहले अपने लोगों की हिफाजत करने का राइट सीखिए। इसलिए तो हम संन्यास लेंगे या तो तेजस्वी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। यदि बिहारी 3 दिनों के अंदर दर्जनों बिहारी ना मारे गए हो तो, और जो मारे गए हैं उस परिवार को मुआवजा दीजिए। नीतीश जी, दूसरा तरफ कल पटना के डॉक्टर की तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले के कथित मामले लगातार चर्चा में है। टीम गई है, जब टीम गई है जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर जो है अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें क्या है, हमने तो उस समय भी विधानसभा में ये कहा था कि उस समय भी पूर्व में डीजीपी का जो बयान था वो हमने वहाँ का पढ़ के भी सुना दिया था विधानसभा में। और ये भी विपक्ष को कहा था कि अगर कोई इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। तो जो बातें उठी थी तो हमने बोला भी था कि कोई डिटेल होगा तो आप उपलब्ध करा दीजिएगा। विजय चौधरी जी ने भी कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको देखते हुए टीम भेज भी दिया है। तो हम लोग तो इस मामले को अगर कोई बात है इस तरह की तो हम लोग क्योंकि 2-4 न्यूज चैनलों में देख रहे हैं, कुछ मजदूरों का जो बयान है वो देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन के बाहर जो बातें आ रही है, तो इसमें सरकार गंभीर है तभी तो टीम भेजा गया है। दूसरी बात, एक अखबार है उसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जो है बयान जो है वो छपा है, उनका बयान जो है वो छपा है। तो उसमें ये कहा गया है उस बयान में कि जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया और वो प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई। और ये बात जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई गई है। हालांकि फिर भी कौन क्या बोलता है नहीं बोलता इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई को पता करते हुए जो है हम सभी लोग जो है हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम को भेजा है। जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो अग्रसर जो है कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हम लोगों की सरकार के बात करने का ये फल निकला कि जो भी मजदूर अगर वहाँ सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं तो 2 जिलों का जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने 5-6 नंबर जो है वो उपलब्ध करा रखे हैं। कोई भी अगर कोई फंसा है कहीं तो इमीडिएटली जो है उस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है अपनी बात को रख सकता है। तो सरकार वहाँ की जो है कार्रवाई।
देश में कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। अब यही हम सवाल उल्टा हम फेर के पूछे कि तमिलनाडु के लोग अगर यहाँ आना चाहे, देखो कोई एक अगर गलती करेगा तो पूरा राज्य दोषी कैसे हो सकता है? अगर बिहार में कोई एक आदमी अगर कोई गलती करेगा तो बिहार दोषी नहीं ना होगा। तो देखिए, ये मुल्क हम सबका मुल्क है, ये देश हम सबों का देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमारे यहाँ भी आ सकता है, ये तो खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई नोटोरियस अगर तमिलनाडु में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो हम लोग तो बार बार कहेंगे कि उस पर कठोर कार्रवाई वहाँ की सरकार को करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये दो राज्यों का मामला है, तो इसमें भाई भारत सरकार का क्या काम कर रहे हैं लोग? भारत सरकार का कंसर्न आपको दिखे इस पूरे मामले में? भारत सरकार की भूमिका बनती है कि नहीं बनती? जब दो राज्य में अगर कोई विवाद अगर कोई उत्पन्न हो रहा है, हुआ नहीं हुआ लेकिन बातें चल रही हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो स्टेप उठाना चाहिए ना। हम लोग तो टीम भेज रहे हैं, सारा चीज हो रहा है, लेकिन इस तरह का देखिए हम बार बार कहेंगे, कोई भी कहीं भी इस देश में रह करके अगर घृणा फैलाने का काम करेगा, समाज को बांटने का प्रयास करेगा, तो इनसे हमको सावधान रहना। वो भी न्यूज में उल्टा सीधा चलाने लगता है। न्यूज का काम है महोदय, मीडिया का काम है कि सत्य को पेश किया जाए, सच्ची खबर को दिखाया जाए। आजकल बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी जो है कुछ भी चला देता है, जिससे तनाव का वातावरण रहता है महोदय। तो इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान कीजिए। माननीय सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री के जवाब को आप समाप्त होने दीजिए। आप स्थान ग्रहण, चिल्लाने से कोई फायदा थोड़े होने वाला। तो अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और जो आप लेकर के हाथ में बैठे हैं पहले उसका भी जांच करा लीजिए, क्योंकि इससे पहले दो खबरें जो आप गंभीरता का सवाल लेकर के हाउस में आए, दोनों नकली निकले और फर्जी निकले। तो इसलिए आगे कोई बात अगर करिए तो इस चीज को देख लीजिए। अच्छा, उसमें वो जो वीडियो दिखाइएगा, सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष, जो वीडियो दिखाएगा उसमें कोयम्बटूर लिखा है या कोई जगह का नाम लिखा है, या बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है। कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहां की पुलिस ही जो है बताएगी। और अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लो यार, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। राज्य गृह मंत्री भी बिहार के, उनसे जरा पूछ लो।